व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी कहने से पहले ही बता दूं, सारे सोर्सेस नीचे डिस्क्रिप्शन में है। हाँ, चलो हम देखते हैं कि ये कौन से सोर्सेस थे। जहां तक आपको नजर आ रहा है ये सारे मीडिया वेबसाइट्स हैं, एक भी स्टडी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये है स्माइल टू जन्नत। आपने सुना होगा जो ग्रूमिंग का इशू चल रहा है यूके के अंदर। आई थिंक एक महीने पहले काफ़ी डिस्कशंस इस मामले में हो रही थी और काफ़ी मतलब जिधर गलत है अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने बोला ये गलत है, और जहाँ हिपोक्रेसीज हैं और जहाँ इस चीज़ को वेपनाइज किया जा रहा है उनको भी नंगा किया है, उनको भी बेइज्जत किया है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो हमारे ममालिक है वो थोड़ा पीछे होते हैं। यह तो किसी ने मुझे इनकी वीडियो भेजी और शेमलेस ये लोग हैं जिन्होंने इसको एक पाकिस्तानी इशू बना के आइडेंटिटी पॉलिटिक्स में शामिल होकर अपने व्यूज़ और सब्सक्राइबर्स को बढ़ाने के लिए जो लोगों के जो प्लाइट्स है, जो विक्टिम्स हैं, उन बेचारों का फ़ायदा उठाया जा रहा है इस वीडियो से। ब्रिटेन इज डाइंग, रीजन है पाकिस्तान। Grooming gangs हैं। होम ऑफिस कहती है कि 85% जो ग्रूमिंग के जो रिस्पॉन्सिबल है वो वाइट लोग हैं, 15% अदर्स में खिलाए जाते हैं। और इस वीडियो में खुद ये कहेंगे कि 4 मेन शहर है जिनमें प्राइमरीली एशियन की पॉपुलेशन है, और मैं बताऊंगा मैं एशियन का लफ्ज़ क्यों यूज़ कर रहा हूँ। लेकिन शुरू से ही आपको नज़र आ रहा है कि ये लोग बगैरत हैं। यही लफ्ज़ इनके लिए है। जिसको कोई गैरत नहीं ना होती वो बगैरत उसको नाम दिया जाता है। इलॉन मस्क ने कुछ दिनों पहले एक्सपोज किया कि ब्रिटेन में हजारों लड़कियां गैंग का शिकार हो रही हैं। इलॉन मस्क साहब ने एक्सपोज किया? नहीं, ये तो गलत है, क्योंकि एक्चुअली ये बात 2011 में एक्सपोज की गई और द टाइम्स न्यूज़पेपर ने ये किया था। एक्चुअली अगर आप वीडियो के आखिर में जाओगे, एक्चुअली ये अपनी बात को कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं। इलॉन मस्क के ट्वीट से पहले ये मैटर बस कुछ ही न्यूज़पेपर्स ने कवर किया था। Many senior police officers were fearful of intervening because they may be branded racist. इस बात में हकीकत है कि शुरुआत में कोई पुलिस ऑफिसर अनश्योर थे कि हम इस केस को किस तरह हैंडल करेंगे, लेकिन जो इस मामले के एक्सपर्ट्स हैं जिस तरह एला कोबेन होगी, वो कहती है कि ये जो चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन है ये जनरली बैडली हैंडल्ड है। और इसकी अगर आप स्टडीज़ देखो, एला कोबेन का नाम तो मैंने खैर दे ही दिया है, लेकिन ज़्यादा काम उसी ने इस पर किया है, और इस पूरी वीडियो के अंदर एक दफ़ा भी इन्होंने उसका नाम नहीं लिया। एक्चुअली एक भी स्टडी इन्होंने नहीं पेश की। इसी तरह जानकारी है कि कौन सी कम्युनिटी इसके लिए जिम्मेदार है। ये क्लिप मैं आपको इसलिए दिखाना चाह रहा हूँ कि ये इस तरह पेंट कर रहे हैं कि क्यों साउथ एशियन कहते हैं, क्यों एशियन कहते हैं, ये खाली पाकिस्तानी हैं। इस वीडियो की आयरनी ये है कि अगर आप इसी की क्लिप में देखो तो आपको लेफ्ट साइड पर एक सिख बंदा नजर आएगा और इनकी जो पिक्चर्स हैं इनमें इंडियंस भी हैं। लेकिन पॉलिटिकल करेक्टनेस के लिए इसे छुपाया जा रहा है, कोई एक्शन नहीं ली जा रही है, किसी को डिपोर्ट नहीं किया जा रहा। ये बहुत गलत इसने बात की है। हाँ, शुरू में जो राइट विंग ग्रुप्स होते थे जिस तरह बीएनपी होगी, वो इस बात को एम्फसाइज करते थे। तो जहां ये वीडियो के अंदर कहते हैं कि नो, इसको फार राइट इशू को ब्लेम किया जा रहा था, क्यों? क्योंकि फार राइट ही इस बात को एम्फसाइज कर रहे थे, इसलिए इसको छुपाने की बात नहीं थी। ये थी कि एक रेसिस्ट ग्रुप जो ब्राउन लोगों को मारता है, किल करता है, वही लोग अब एक और इशू लेके आ रहे हैं, तो जाहिर है फिर लोग जरा डूबियस तो हो गए ना। लेकिन 2011 में टाइम्स ने इस बात को एक्सपोज किया था। फिर उसी साल एक पाकिस्तानी मुस्लिम जिसका नाम है आदिल रे, उसने डॉक्यूमेंट्री बनाई थी बीबीसी पर। फिर 2012 एक पाकिस्तानी नज़ीर अफसल को चीफ प्रोसिक्यूटर बनाया गया और उसी ने केस ओपन किए थे और काफ़ी लोग कन्विक्टेड हुए थे। फिर 2013 में एक पाकिस्तानी ताज़ीन अहमद, उसने एक एपिसोड किया था चैनल 4 पर। फिर 2014 में एक इंडिपेंडेंट रिव्यू हुआ था
जिसको कहते हैं द जेई रिपोर्ट, और उसने 20 रिकमेंडेशंस दी थी। और जो कंजर्वेटिव पार्टी है उनका अपना बोरिस जॉनसन LBC पर था और उसने बोला था कि नहीं, इस पर मतलब पैसे नहीं खर्च करने चाहिए इस मामले पर, और उसके 20 जो रिकमेंडेशंस थे वो उसको इग्नोर किया गया। फिर 2020 होम ऑफिस रिपोर्ट भी थी जिसमें उन्होंने कंक्लूड किया गया कि 85% जो चाइल्ड अब्यूजर्स हैं वो वाइट हैं, वाइट। और फिर 2012 एक्स इंडिपेंडेंट इंक्वायरी भी थी। तो इस वीडियो में ये एक भी चीज नहीं मेंशन की जाती। इससे यही पता चला कि ये लोग या तो जाहिल हैं या बस डिसऑनेस्ट। YouTube नहीं चाहता कि ऐसा स्ट्रॉन्ग कंटेंट लोगों तक पहुंचे, लेकिन अगर आप हमारे इस अटेम्प्ट को और लोगों तक पहुंचाकर पाकिस्तान को एक्सपोज करना चाहते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। What nonsense! YouTube पर काफी लोगों ने इस मौजू पर बात की है और बिल्कुल बात सेंसर नहीं हुई, और वाकई जो मैंने आपको बताया था आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का मामला इन्होंने बना लिया, बस पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान। लेकिन अगर हम ये 3 रिपोर्ट्स देखें, CSA जो सेंटर है 2022 एंड 2023, उसमें उन्होंने बोला था कि 2% पाकिस्तानी है एंड 88% वाइट हैं, 1% इंडियन भी हैं। ओ, ये नहीं आप लोगों को बता रहे? ओहो, ये क्या यार। होम ऑफिस ने, वो तो जाहिर है मैं आपको बता चुका हूँ, NPCC वो भी रिपोर्ट पुलिस की थी जिसमें उन्होंने बोला 3.9% पाकिस्तानी थे, 85% वाइट थे, वाइट। ग्रूमिंग गैंग्स होती क्या है? ग्रूमिंग गैंग ये शब्द इतना क्यूट और मासूम लगता है। ग्रूमिंग गैंग्स एक्चुअली वर्ड नहीं है। जो कोर्ट्स में जो केसेस गए हैं उनमें ये लफ्ज़ नहीं यूज़ होता, क्योंकि ये मीडिया टर्म है जो मतलब इस तरह के मतलब आम आवाम जो यूज़ करती है। जो टेक्निकल टर्म है वो है चाइल्ड ग्रुप सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी कहने से पहले ही बता दूं, सारे सोर्सेस नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप इन्हें खुद पढ़ सकते हैं और अपना माइंड खुद बना सकते हैं। हाँ, चलो हम देखते हैं कि ये कौन से सोर्सेस थे। जहां तक आपको नजर आ रहा है ये सारे मीडिया वेबसाइट्स हैं, एक भी स्टडी नहीं है। आखिर में जाके एक गवर्नमेंट की वेबसाइट है और उस पर भी पाकिस्तानी का जिक्र नहीं है कि वो मेजॉरिटी है, जो इस वीडियो का मेन प्रेमिस है। तो इन्होंने अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मार दी ये दिखा के कि इन्होंने खाली मीडिया की वेबसाइट्स यूज की हैं। ये वेल डॉक्यूमेंटेड फैक्ट्स हैं जिनसे आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वाओ, ये कह रहा है कि जो इसने जो न्यूज़ आर्टिकल्स हमें दिखाए हैं इससे इसको फैक्ट्स मिला है। ये कोई भी एकेडमिक आपको नहीं कहेगा, वो कहेगा कि अगर आपको फैक्ट्स करना है तो आपको स्टडीज़ देखनी पड़ेगी, आपको पेयर रिव्यूड एविडेंस देखने पड़ेगा, और ये तो ज़ाहिर है इसके पे ग्रेड से थोड़ा बढ़ के है, इसलिए इसने बस BBC.com पर चला गया, MSN.com पर चला गया, और बेचारी एक आखिर में जाके गवर्नमेंट की वेबसाइट है जो इन्होंने बस आहिस्ता से नीचे रख दी। जो कहानियां बाहर आई है वो ब्रिटेन की मेजरली 3 या 4 टाउन से आई हैं, रॉदरहम, रॉचडेल, टेलफोर्ड, ओल्डहम। आखिर बात उधर ही हुई ना कि चंद शहरों की ये बात है, और बिल्कुल मैं डाउन प्ले इसको नहीं कर रहा। जो लोग कन्विक्टेड हुए हैं, जिनको छुपाया गया है, मैं तो कहता हूं कि इधर के लोग के मुताबिक, और ये आप लोग कह रहे हो कि डिपोर्ट किया जाए, नहीं, डिपोर्ट नहीं किया जाए, जेल में नहीं डाला जाए, फांसी लटका दो सबके सामने। जो इस तरह के उल्टे गलत बेगैरत चीजें करते हैं उनको स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट पनिशमेंट मिलनी चाहिए। अगर शरीयत होती तो इन लोगों का काम खराब हुआ होता। ये तो आजकल की जो सोसाइटी है जो इन लोगों को इतना पनिश नहीं करती, इसलिए अगर इंडिया में भी देखा जाए जो चाइल्ड अब्यूज है, यू नो, दे आर थ्रोइंग स्टोन्स इन अ ग्लास हाउस, मतलब पाकिस्तानियों को कह रहे हैं, लेकिन इंडिया की जो चाइल्ड अब्यूज प्रॉब्लम है, नहीं 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 नहीं। और मीडिया इसे रिपोर्ट भी कैसे करता है, ये जानते हुए कि अब्यूजर्स पाकिस्तानी हैं, उन्हें एशियन कहा जाता है। भाई, एशिया में 48 देश हैं और ज्यादातर कल्प्रिट्स एक ही देश से आते हैं, तो मीडिया इसे रिपोर्ट करते समय एशियन क्यों कहते हैं, ये मेरी समझ से तो बाहर है। अगर आपको समझ में आ जाए तो नीचे कमेंट्स में हमें बताइए। 2011 से ये रिपोर्ट किया जा रहा था और पाकिस्तानी लोग डॉक्यूमेंट्रीज बना रहे
मेन चैनल्स पर, मैंने ऑलरेडी आदिल BBC का आपको बताया, मैंने ऑलरेडी आपको चैनल 4 का भी बताया, मैंने आपको चीफ प्रोसिक्यूटर भी बताया, ये तीनों की तीनों पाकिस्तानी हैं। ऑनेस्टली कभी कभी मुझे हमारे प्यारे नेबर पाकिस्तान से बहुत जलन होती है। आई मीन दे आर सो लकी, वो चाहे कुछ भी करे, महान व्यक्तियों को घर दे। इतना ड्रामा करके, इतनी एक्टिंग करके, आखिर में उसने एक शख्स को दिखाया जो सऊदी अरेबिया का है। यार इसका IQ क्या है यार, माइनस नंबर में इसका IQ, रियली ऑनेस्टली पॉजिटिव इंटीजर्स में इसका IQ नहीं जा सकता, मुमकिन ही नहीं है। सोशल वर्कर्स, पुलिस फोर्सेस खुद रेसिस्ट नहीं लगने चाहिए। ब्रिटेन मल्टीकल्चरल देश लगना चाहिए, इसलिए उन्होंने सारे विक्टिम्स को इग्नोर किया। सारे विक्टिम्स को इग्नोर किया? ये किधर से ये आपको ये मिला है? कोई सबूत मिलेगा या बस ट्रस्ट मी ब्रो? मेरा एक विश्वास है कि आपके कर्मों की सजा कभी ना कभी आपको मिलती ही है। ब्रिटेन ने पास्ट में जो क्राइम्स किए उनकी सजा कॉलोनाइजर्स को नहीं मिली, लेकिन आज उनकी नई जनरेशन इसी वजह से सफर कर रही है। ये एक कड़वी सच्चाई है। कॉलोनाइजर्स के पापों की सजा उन्हें नहीं तो उनकी अगली पीढ़ी को जरूर भुगतनी पड़ी। ओहो, अब इसको मुझे क्लिप करके ट्रांसलेट करके अगर मैं सोशल मीडिया पर डालूं तो इंडिया की बेइज्जती हो जाएगी। आई थिंक मुझे ये करना चाहिए। तो ये कह रहा है कि जो आप लोगों ने जो पहले किया है उसकी सजा आपको मिल रही है, तो ये सजा है, ये किस्म का जस्टिफाई कर रहा है। यार हम नहीं ये इन चीजों को जस्टिफाई करते, चाहे पाकिस्तानी हो, चाहे गोरा हो, काला हो, पिंक हो, ब्लैक हो, ग्रीन हो, जो भी हो, हम नहीं जस्टिफाई करते। हम कहते हैं जो भी ये करे ना, जो कन्विक्ट हो, लटका दो उस बगैरत को, लटका दो। और सम ऑनररी डिटेल्स जो ये 85%, इन्होंने तो खैर जिक्र नहीं किया, यूके के जो मीडिया है इन्होंने शुरू में ये 85% का नंबर लेते थे। ये एक क्विलियम फाउंडेशन की स्टडी थी जो फेक निकली, जिसका कोई एविडेंस एकेडमिक बैकिंग नहीं थी। एला कोबेन ने सही इसकी रद्द की है। और क्यों मैं इस तरह की वीडियो बना रहा हूँ? क्योंकि वाकई कई मुसलमान लोगों की जान गई है, इनोसेंट लोगों की, इस ग्रूमिंग इशू की एग्जैजरेशन की वजह से। नंबर 1 जो न्यूजीलैंड में जिसने मस्जिद में जाके 51 लोगों को कत्ल कर दिया, उसने अपनी जो एम्यूनिशन है, जो बुलेट का केस था, उस पर लिखा था फॉर रोदरम। रोदरम काफ़ी मशहूर है इस ग्रूमिंग की वजह से। नंबर 2 81 साला अंकल या ग्रैंडफादर हमारा जिसका नाम है मोहसिन अहमद, वो रोजरम में था। रात में जाके तो उसको पीटा, उसको ग्रूमर बोला, उसको रेसिस्ट टर्म भी बोली और मार दिया। नंबर 3 डैरन ऑसबॉर्न जिसने फिन्सबरी पार्क मॉस्क में अटैक किया, उसने भी ग्रूमिंग गैंग्स का जिक्र किया। और एंड्रू लीक जो फायर बॉम्बर था डोवर में, उसने भी इस पर जिक्र किया। ये जो इंडियन उधर बैठे हैं उनको ये नहीं पता कि जो इधर के जो लोग हैं, जो वाइट या ब्लैक या जो भी, मतलब जो एशियन नहीं है, वो हम सबको एक देखते, चाहे आप इंडियन हो, पाकिस्तानी हो, जो भी हो, हम सारे एक हैं इनकी नज़रों में। तो जब आप लोग उधर बैठ के ये आइडेंटिटी पॉलिटिक्स यूज करते हो तो आप अपनी सेल्फिशनेस दिखाते हो, लैक ऑफ अवेयरनेस भी अपना दिखाते हो, और एक्चुअली आप अपने लोगों को बस के नीचे गिरा रहे हो। और कई इंस्टेंसेस है, एक इशू था केटलिन स्पेंसर का जो ग्रूमिंग की खुद विक्टिम थी, लेकिन उसका पता है क्या हुआ, उसने देख लिया और समझ लिया कि ये एक एशियन इशू नहीं है, क्योंकि वो कहती है मैं जानती हूं कि एशियन को भी ये चीज की जा रही है। तो अगर ये कहे कि नहीं 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 खाली वाइट लड़कियों को टारगेट किया जा रहा है और खाली पाकिस्तानी लोग, ये गवर्नमेंट भी कह रही है और ये ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स भी कह रहे हैं कि ये गलत है, क्योंकि जिन लोग को अटैक किया गया है डिफरेंट स्किन कलर से, उनको इग्नोर किया जा रहा है क्योंकि वो इस नैरेटिव में फिट नहीं होते। तो केटलिन स्पेंसर कह रही थी कि मैं जब हाउस ऑफ लॉर्ड्स में मैंने बुक लिखी थी तो मैं जा रही थी, तो उन्होंने बोला था कि आपको ज़रा ब्लेम करने पड़ेगा उनको, ये मुसलमान और पाकिस्तानी लोगों को।
तो वो कह रही थी लेकिन ये हकीकत नहीं है। और बाद में इसने सोशल मीडिया पर भी ये बोला है और फिर उसके अपने ही फिर उसके खिलाफ हो गए और कह रहे कि नहीं, आपकी जो नाजायज़ औलाद है उसको ड्राउन करना चाहिए और उनको मारना चाहिए और ये और वो। तो ये इशू एक आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का इशू अब बन रहा है। जो विक्टिम्स है उनको जस्ट और उनके अपनी मेरिट पर उनको जस्टिस देना चाहिए और पॉलिटिक्स को पॉलिटिक्स ही रहना चाहिए और इस डिस्टिंक्शन को हमें जानना बहुत ज़रूरी है। और अभी तो मैंने शटर बॉयज़ का नाम ही नहीं लिया, जो एक ग्रुप है रोचडेल के अंदर चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ सर्वाइवर्स की हेल्प करता है। तो यूकिप लीडर्स, एक जो पॉलिटिकल पार्टी है, वो गई थी और लॉर्ड पियर्सन भी था उनमें, और उसने बोला कि देखो अगर आप मतलब हमारा वाला ग्रूमिंग गैंग्स वाला अपना इशू बना लो तो हम आपको मिलियनेयर वाले डोनर्स देंगे, मिलियनेयर वाले। तो इस इशू को काफ़ी एग्जैजुरेट भी किया जा रहा है और वेपनाइज किया जा रहा है और मैंने आपको दिखाया भी है कि पीपल आर लूजिंग देयर लाइव्स। तो स्टडीज़ को देखो, जो एक्यूरेट डेटा है उसको देखो, न्यूज़ को नहीं देखो। अर्नब गोस्वामी को जो रिपब्लिक टीवी है या रिपब्लिक वर्ल्ड है जो भी है उसको रेफरेंस के तौर पर कौन देगा, लेकिन ये जो बगैरत लोग हैं इनके रेफरेंस में आप देखो जीबी न्यूज़ बताई जा रही है, जो इधर अर्नब गोस्वामी का ही एक किस्म का मतलब ब्रिटिश वर्जन है। आज तक अस्सलामु अलैकुम।